नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे लगभग लाखों के उन छात्रों के बारे में जिनका भविष्य जो है अभी भी अधर में लटका हुआ है। बिहार के उन छात्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन लोगों ने लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है और लगभग इनकी संख्या लाखों में है। 5 से 7 लाख तक इनकी उम्मीदवारिता हो सकते हैं। आने वाले समय में बिहार लाइब्रेरी को लेकर बिहार सरकार कितनी जल्दबाजी करता है, यह एक अलग विषय है कि कितना जल्दी से वो वैकेंसी को आउट करता है। लेकिन अगर आप कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से 14 वर्षों से जा रहा है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। नए जुड़े हैं बिहार में, अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज इस टॉपिक में महत्वपूर्ण चर्चा को करेंगे कि किस तरीके से बिहार सरकार यहाँ पे छात्रों को केवल अभी तक दिलासा ही देते रहा है। यहाँ इस विषय को समझने के लिए ये समझना होगा कि इसके 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए जाते हैं, जिसमें स्टेट और एक एग्ज़ाम जो आपका फाइनल होगा जो आयोग के द्वारा संचालित किया जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ की सरगर्मी इसलिए बढ़ गया है कि चंद महीने बचे हुए हैं बिहार विधानसभा के चुनाव का और अभी तक किसी भी प्रकार का निकल कर नहीं आया है जिसमें ये क्लियर हो पाए कि स्टेट का एग्ज़ाम को लेकर सरकार जो है वह कितनी जल्दी में है। अब इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी जो पेपर में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ आए हैं, ये भी अभी फाइनल नहीं है कि कितने पोस्ट आउट होंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे स्टेट जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, यहाँ पे आप देखे होंगे कि बिहार शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरियन को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें पूरा गाइडलाइन दिया, लेकिन उस गाइडलाइन के बाद स्टेट कब होगा ये एक महत्वपूर्ण विषय है। स्टेट और उसके बाद दूसरा जो एग्ज़ाम होगा जो आयोग के द्वारा संचालित होगा, तो स्टेट क्वालिफाई होने के बाद जो लाइब्रेरियन के छात्र रहेंगे उसके बाद आयोग के एग्ज़ाम में आएंगे, उसके बाद उनका रिजल्ट होगा। ये सब प्रक्रिया कितने समय में होंगे? क्या ये 2 से 3 महीने में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा या ये वैकेंसी अधर में लटक सकता है? यह भी एक गंभीर विषय है और इस पर सरकार को चाहिए कि 14 वर्षों के इंतज़ार जो लोगों ने किया है, कम से कम उन लोगों के लिए जल्दी से एक बेहतर सूचना उन लोगों तक दिया जाए जिसके आधार पर ये लगे कि स्टेट का एग्ज़ाम अब बहुत जल्द हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक बात और देखिए कि जो लोगों ने लाइब्रेरियन कर रखा है वे लोग अब प्रैक्टिस सेट या अलग अलग क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बुक के स्टॉल पे भी जाते हैं तो इतने सारे बुकों का डिमांड हो गया है लाइब्रेरियन से रिलेटेड कि कुछ आप देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुकों का डिमांड बढ़ने के कारण उसे आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया है। लेकिन ये सब बात से अलग हटकर अगर मुख्य रूप से जो बातों पर चर्चा करें कि छात्र तो अपनी तैयारी में लग गए, लेकिन सरकार कब तैयारी कर रही है इन लोगों के अपॉइंटमेंट देने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नीतियों पर, भर्ती के डोमिसाइल नीति पर चर्चा हुआ, नोटिफिकेशन आया और इसी बीच लोगों को आशा था कि जो सक्षमता परीक्षा जो बिहार सरकार जो ले रही है नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट बनाने को लेकर, तो यहाँ पे एक चीज़ आया कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माध्यमिक विद्यालयों में सक्षमता परीक्षा जो लिए जा रहे हैं, तो ये क्योंकि ये वैकेंसी माध्यमिक में है, अब यहाँ पे 117 नंबर विषय कोड के साथ पुस्तकालय विज्ञान का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया। अब लोगों के थोड़ा सा दिलचस्पी बढ़ा कि सक्षमता एग्ज़ाम में तो ये 117 नंबर तो नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप क्लियर हो जाइए कि ये सक्षमता केवल जो नियोजित है, जिनको विशिष्ट शिक्षक बनना है, उनके लिए है। आपके लिए जो पात्रता आएगा स्टेट जो आएगा 2025 वो अलग से रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि जो क्लास 9, 10th के जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आएंगे, इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात क्या होगा कि अगर इस तरीके के पैटर्न को अगर लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 1, 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और उसी पाठ्यक्रम के आधार पर ये सक्षमता लिया जा रहा है, तो एकदम अगर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है तो सक्षमता के जैसा ही पात्रता का भी सिलेबस हो सकता है, ऐसा संभावना है। अब अगर इस तरीके का होता है तो इसमें भाषा के 30 प्रश्न आ सकते हैं और समान अध्ययन के यानी जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न आ सकते हैं और संबंधित विषय से 80 प्रश्न आ सकते हैं। ये आपका स्टेट का सिलेबस हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि स्टेट में अभी तक चाहे वो नियोजित से विशिष्ट हो उन लोगों का
या जो अभी टेस्ट लिया गया है उनमें 150 अंकों का इसी पैटर्न पे लिया जाता है। तो लाइब्रेरियन का भी जो पैटर्न होगा आपको इसी आधार पे मिलता जुलता दिखेगा। तो आप इस आधार पे भी अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार अब कितना जल्दी घोषणा करता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से इसी बात का चर्चा कर रहे हैं कि अब देर न कीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा दशकों देर हो चुका है, एक डिकेट्स देर हो चुका है, 14 वर्षों की देरी है। अब कम से कम इस वैकेंसी को आउट कर दिया जाए ताकि लोग एस्टेट और उसके बाद जो उसका फाइनल एग्ज़ाम हो उस आधार पे उनकी नियुक्ति लाइब्रेरी शाखा के अंतर्गत बिहार सरकार में हो सके। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए जो हमने यहाँ पे जो चर्चा किया कि 9-10 के जो लाइब्रेरी का जो ब्रांच है वहाँ पे किस तरीके का डिमांड विद्यालयों में भी है पुस्तकालय अध्यक्षों का, तो आने वाले समय में सबसे यहाँ पे मुख्य रूप से ये देखना होगा कि छात्र अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिए हैं, प्रैक्टिस शुरू हो चुके हैं, लेकिन सरकार इसको फाइनल स्टेज तक कब तक ले जाती है यह एक महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी जल्दी इस प्रक्रिया को कंप्लीट करना यहाँ पे एकदम बिल्कुल उस व्यवस्था में लाना ज़रूरी है। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस के अगर स्टूडेंट रहे हैं, बिली से अगर रिलेटेड हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। अगर कोई सुझाव होगा तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। आगे मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।